प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे भगवान, ऐसे तो सारे मूर्ख लोग होते हैं जिनको लगता है कि वो दुनिया का भला कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी शरणागति लिए बिना अगर दुनिया का भला करते हैं तो उनसे भला होता नहीं है भगवान। सिर्फ आपकी शरणागति करने लेने के बाद ही इंसान जो है जेन्युइनली दूसरों का भला कर सकता है। हे भगवान, मैं तो असुर कुल का हूँ। मुझे तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है आपको प्रेयर ऑफर करने की। लेकिन मुझे इतना पता है कि कोई भी इस जीवात्मा अगर आपको प्रेयर ऑफर करता है तो वो इंस्टेंटली प्यूरिफाई हो जाता है, वो इमीडिएटली उसके अंदर शुद्धिकरण आ जाता है। इसलिए आज मैं आपको प्रेयर ऑफर करने वाला हूँ। हे भगवान, ये सारे देवता लोग हैं, उन्होंने सिंसियरली आपकी सेवा करी हुई है। आपका गुस्सा मेरे जैसे परिवार पे है, मेरे पिता पे है। मेरे ये सारे देवी देवता मेरे जैसे नहीं है, ना ही मेरे पिताजी जैसे हैं। हम असुरों के जैसे इन देवताओं में कोई भी गुण नहीं है। इन्होंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है। ऊपर से देखा जाए तो आप आए हो यहाँ पे तो डिवोटीज को प्रोटेक्ट करने आए हो और डीमंस को मारने आए हो। अब ये दोनों काम आपके हाथों से हो चुके हैं, तो कृपा करके अपना क्रोध जो है वो शांत करो, क्योंकि देवता लोगों को डर लग रहा है। संत महापुरुषों को आपने हमेशा के लिए डर से मुक्त कर दिया है। जितने भी आपके भक्त हैं उनको आपका अभी डर नहीं लग रहा है। इसलिए कृपा करके अपने इस क्रोध को शांत करो। स्नेक जैसे होता है और बिच्छू जैसे होता है, स्कॉर्पियन और स्नेक जैसे डीमंस होते हैं। आपने इतने खराब खराब डीमंस को ऑलरेडी मार चुके हो। इसलिए किसी को भी, सब लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, सारे डिवोटीज जो है वो बहुत आत्मविश्वास अपने अंदर फील कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मेरे पिताजी की मृत्यु को। आपने उनको डेफिनेटली मार डाला है, अब आप अपना क्रोध शांत कर सकते हो। तो नरसिम्हा देव ने ऐसे हाथ फिर भी सहलाना कंटिन्यू किया और प्रहलाद को अपने ऐसे गर्दन से ही ऐसे ऐसे मतलब साइन किया कि चलो आगे आगे और बोलो और प्रेयर बोलो। तो प्रहलाद ने फिर बोला कि देखिए, मुझे आपके ढेर बड़ी आवाज से डर नहीं लगता, आपके जो बाल पूरे रक्त से भरे हुए हैं मुझे उससे भी डर नहीं लगता, आपकी गुस्से वाली आंखों से डर नहीं लगता, मुझे आपके नाखूनों से डर नहीं लगता, मुझे आपके इतने बड़े शरीर से डर नहीं लगता, मुझे आपके मुंह में इतने लंबे लंबे शार्प टीथ है उससे भी डर नहीं लगता, आपके आईब्रोज जो इतना ज्यादा गुस्से से ऊपर आते हैं मुझे उससे भी डर नहीं लगता। प्लस तो मुझे आपके इतनी ज्यादा बड़ी आवाज जो आप निकालते हो जिससे कि हाथी भी भाग जाते हैं मुझे उससे भी डर नहीं लगता। मुझे बस एक डर है कि इस भौतिक जगत में मेरा क्या होगा, इस भौतिक जगत में मेरी क्या पोजीशन है और मेरा क्या होगा, मेरी कंडीशन क्या है इस भौतिक जगत में। एक तो मैं असुर कुल का हूँ, तो मुझे कब आपके पास आने का मौका मिलेगा भगवान, मुझे इसका डर लगता है। और फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और प्रहलाद महाराज थ्रू आउट रो रहे थे, प्रे कर रहे थे ना, थ्रू आउट रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। फिर प्रहलाद महाराज ने अपने आंसू पोंछे और कहा, भगवान इस दुनिया में सब लोग बहुत दुखी है, मैं देखता हूँ ऊपर के लोगों में लोग दुखी है, नीचे के लोगों में भी लोग दुखी है। और जब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है भगवान। ये भौतिक जगत ऐसे ही वर्क करता है कि हर एक इंसान दुख से जा रहा है और दुख से बाहर आने के लिए जैसे ही कोशिश करता है तो उसके हाथों से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। किसी को, कोई भी ये कोशिश नहीं करता दुख से बाहर आने के लिए, आपका हाथ नहीं पकड़ता, कोई आपका सहारा नहीं लेता, इसलिए इनके दुख मल्टीप्लाई ही होते रहते हैं। हे भगवान, कृपा करके मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मदद करें। फिर उन्होंने कहा, प्रहलाद महाराज ने, कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबको ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि जब भी दुख में आए तो आपका हाथ पकड़े और दुखों से बाहर आए। लेकिन भौतिक जगत के लोग इतने मूर्ख होते हैं कि दुखों से बाहर आने के लिए आपकी मदद नहीं लेते और अपने से ही कोशिश करते रहते हैं बाहर आने के लिए। तो मुझे आप इंस्ट्रक्शन दे दो कि मैं क्या करूं। मुझे मेरे हिसाब से एक ही औषधि है भौतिक जगत के दुखों की, और वो औषधि है आपकी सेवा। तो मुझे आप बताओ कि मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ भगवान। फिर नरसिम्हा देव ने बड़े प्यार से प्रहलाद को देखा। प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, मैं
हमेशा के लिए मैं जल्दी से जल्दी तीनों गुणों के परे जाकर प्यूरिफाई हो जाऊंगा। मैं पवित्र हो जाऊंगा तीनों गुणों के पूरे। मैं तमोगुण से भी बाहर निकलूंगा, बड़े होते होते मैं रजोगुण से बाहर निकल जाऊंगा, और मैं सत्व गुण से भी बाहर निकलूंगा। जैसे ही मैं ये तीन गुणों के परे चला जाऊंगा, मैं इमीडिएटली शुद्ध वैष्णव संग करूंगा। और जैसे शुद्ध वैष्णव संग करूंगा, उसके बाद मैं आपके गुणगान गाऊंगा, पूरे ब्रह्मांड में आपके मैं गुणगान गाऊंगा। गुणगान गाने के बाद जैसे ब्रह्मा जी पूजा करते हैं आपकी, वैसे ही उनका शिष्य बनकर मैं आपकी पूजा करूंगा। और इस तरीके से मैं इस पूरे ब्रह्मांड का जो भौतिक जगत का डार्क समंदर है, उसको मैं क्रॉस करके आपके पास आ पाऊंगा भगवान। तो एक छोटा सा 5 साल का बच्चा बता रहा है भगवान को उसके प्लान्स क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। आज बच्चों को पूछो क्या बनना है, कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। प्रहलाद 5 साल की उम्र में कहते हैं मैं रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से बाहर आऊंगा, फिर मैं वैष्णव संग करूंगा, वैष्णव संग करने के बाद मैं कीर्तन करूंगा, गुणगान करूंगा, आपकी कथा करूंगा, आपके बारे में बोलूंगा, गाऊंगा, और उसके बाद मैं आपकी पूजा करूंगा, ब्रह्मा जी को गुरु समझकर उनका शिष्य बन के मैं आपकी पूजा करूंगा। इस तरीके से मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो छोटे बच्चे की एम्बिशन देखो कितनी शुद्ध है। तो फिर उन्होंने कहा हे भगवान, जो कोई भी सबका केयर आप करते हो, जिसका भी आप केयर करते हो ना, वो सबसे ज्यादा भाग्यवान होता है इस दुनिया में, सबसे ज्यादा। वो उसका कोई बुरा नहीं कर सकता, जिसकी आप केयर करते हो उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। और जिनका केयर आप करते नहीं हो उनका कोई भला नहीं कर सकता भगवान। जिसका आप केयर करते हो उनका कोई बुरा कोई कर नहीं सकता, और जिसका आप केयर नहीं करते हो उनका भला कोई नहीं कर सकता भगवान। उन लोगों के लिए, जो भी लोग आपकी शरणागति लिए बिना अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो इतने मूर्ख क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, लेकिन वो बड़ी टेम्पररी तरीके से सॉल्व हो रही होती है। वो प्रॉब्लम लौट कर वापस आ ही जाती है, लौट कर आ ही जाती है वापस। फॉर एग्जाम्पल कहते, जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता अपने बच्चों का रक्षण नहीं कर सकते, डॉक्टर अपने पेशेंट्स का बचाव नहीं कर सकते, वो मेडिसिन दे सकते हैं लेकिन बचाव वो नहीं कर सकते। और एक नाविक होता है जो बोट चलाता है, वो सिर्फ बोट चला सकता है लेकिन बोट डूबने से वो नहीं बचा सकता जितने भी पैसेंजर्स है उसके बोट में। एवरीवन, सब लोग, ब्रह्मा जी से लेके एक छोटी सी चींटी तक, सब लोग आपकी एनर्जी से कंट्रोल्ड है भगवान। एवरीथिंग दैट वी डू इज अंडर योर कंट्रोल। हम लोग कुछ भी करते हैं ना, तो वो सब कुछ आपके कंट्रोल के अंडर ही करते हैं। इसलिए बेस्ट रेमेडी, मतलब सबसे अच्छा मेडिसिन किसी भी तकलीफ का एक ही है, आपको याद करो और आपकी सेवा करो। सबसे अच्छी मेडिसिन क्या है बताओ? भगवान को याद करना और भगवान की सेवा करना। क्या करना? रिमेम्बर कृष्णा एंड सर्व कृष्णा। बोलो, बेस्ट मेडिसिन इज Best Best medicine is medicine. रिमेम्बर कृष्णा एंड सर्व कृष्णा। remember Remember Krishna Krishna. and love Krishna. Krishna. बेस्ट मेडिसिन इज रिमेम्बर कृष्णा एंड सर्व कृष्णा। Best Best medicine is medicine. remember Remember Krishna and Krishna. love Krishna. Krishna. बेस्ट मेडिसिन इज रिमेम्बर कृष्णा एंड सर्व कृष्णा। Best Best medicine is medicine. remember Remember Krishna Krishna and and love Krishna. Krishna. याद रखना, हमेशा याद रखना। बड़े ही मतलब कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ ना, अपने हेड में ना अपने आप को हमेशा व्यासदेव जो है, व्यासदेव बड़े पढ़े लिखे हैं, है ना, इतने सारे शास्त्र लिखे हैं। उनसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हम कभी हो भी नहीं सकते। हो सकते हैं क्या व्यासदेव जी से? हैं? हो सकते हैं हम श्रील व्यासदेव जी से ज्यादा पढ़े लिखे, चाहे भी तो पॉसिबल नहीं है ना कि लिख सकते हैं हम सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र। कैन वी राइट? No, Mataji. नहीं ना। तो इतना पढ़ा लिखा ऑथर, इतना पढ़ा लिखा इंसान अगर सोच रहा है
कि ये सारे शास्त्र कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन बेस्ट तो है कृष्णा को याद करो और कृष्णा की सेवा करो। वो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, भागवतम कंपाइल करते करते उनके अंदर भी एक्सेप्टेंस पहले से था, बस उन्होंने कभी लिखा नहीं था। लेकिन अगर वो भी एक्सेप्ट करते हैं, उनका बेटा सुखदेव गोस्वामी जी, वो भी बड़े पढ़े लिखे हैं। कैसे पढ़े लिखे हैं? तोता बनकर उन्होंने राधा रानी से साक्षात फेस टू फेस, उन्होंने अपनी आंखों से राधा रानी और कृष्णा के पास टाइम्स देखे हुए हैं और सुने हुए हैं। राधा रानी के मुख से कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन इतनी बार सुना है। पूरा जीवन राधा रानी के मुख से उन्होंने कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन सुना है। तब जाके वो वाले सुखदेव हमें गिफ्ट मिले हैं भागवतम के थ्रू। उनकी उनकी वाणी हमें सुनने को मिल रही है। हमें इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। ये गिफ्ट सीधा गोलोक से मिल रहा है हमें, और इससे बड़ा गिफ्ट हम किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। कृष्णा ने हम पे अनलिमिटेड कृपा, मतलब इसके परे मुझे नहीं लगता कृष्णा और कोई कृपा कर सकते हैं। गिफ्टिंग अस सुखदेव गोस्वामी जी, मतलब अपना तोता, राधा रानी का अपना तोता हमें गिफ्ट किया है, जो अपने मुंह से सारी चीजें बता रहा है और इतने मीठे मीठे शब्दों में बता रहा है। सो इन लोगों के परे जाके हम इंटेलिजेंट तो हो नहीं सकते। तो आगे जाके आप कितनी भी पढ़ाई लिखाई करो ना, अपने हेड में ना हमेशा अपने आप को अनपढ़ समझना। हमेशा अपने हेड में एक इमेज होनी चाहिए कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे बस कृष्णा को याद करना समझ में आता है, मुझे बस कृष्णा का नाम लेना समझ में आता है और कृष्णा की सेवा करना समझ में आता है। जब पढ़ाई में नहीं कर रहा होता ना, तब मैं और कुछ नहीं सोचना पसंद है मुझे। जब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा तो मैं कुछ नहीं सोचता। पढ़ाई करनी है क्योंकि नंबर लाने हैं, लेकिन अदरवाइज जब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ दो ही चीजें आती है, चैंटिंग करना और कृष्णा की किसी ना किसी तरीके से टेम्पल के आसपास कुछ ना कुछ करते रहना, घर के मंदिर के आसपास कुछ ना कुछ पूजा करते रहना। कोई ना कोई कृष्णा की एक्टिविटी, पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, कृष्णा के मंदिर को साफ करना हुआ, अगरबत्ती लगाओ, फूल चढ़ाओ, दिया लगाओ, कृष्णा को साफ करो, कृष्णा को अच्छा डेकोरेशन करो, ऐसा मुझे इतना ही समझ में आता है। वो भी जीरो, दिमाग में मेरे कुछ नहीं चल रहा होता। ऐसे करके अपने आप को ना पूरी तरह अनपढ़ गवार बना देना है। पूरी तरह हेड में बिल्कुल आइडेंटिटी नहीं रखनी है पढ़े लिखे की, क्योंकि बीमारी हो रही है लोगों को। सोच सोच के लोगों को बहुत बीमारियां चढ़ रही हैं। तो लोगों को बचपन में स्कूल में ही आदत डालते हैं, सोचो सोचो सोचो, ये प्रोजेक्ट करो, वो प्रोजेक्ट करो। अब सोचने की बीमारी लग गई है। सोचो, जिसको बचपन में बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि ये बच्चा बड़ा होशियार है, बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिव चीजें सोचकर बहुत अच्छा अच्छा करता है, वही बच्चा ऐसे मध्यकाल में 35-40 का हो जाता है तो उसको मानसिक बीमारियां हो जाती है। सो ये भागवतम, कम बैक टू भागवतम, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, रिमेम्बर कृष्णा सर्व कृष्णा, रिमेम्बर कृष्णा सर्व कृष्णा। वायरल हो गया, वाह मुझे वायरल हो गया, अब मैं ज्यादा जाप कर पाऊंगा लेटे लेटे। वाह, अब मैं ज्यादा कृष्णा की सेवा कर पाऊंगा, मन में मैं लोटस फीट पे मेडिटेशन कर पाऊंगा, मन में मैं प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स याद कर पाऊंगा, मन में मैं नरसिम्हा देव को याद कर पाऊंगा। वाह, ऐसे करके कन्वर्ट करो, हर दुख को कन्वर्ट करो। कोई भी दुख आ गया ना, कुछ चल नहीं रहा, सपोज जैसे कोविड आ गया था, कुछ दुनिया ही रुक गई थी, थम सी गई थी दुनिया। वाह, चांस मिल गया, अभी कृष्णा को ज्यादा याद करेंगे, कृष्णा के बारे में ज्यादा रीडिंग करेंगे, ज्यादा सेवा करेंगे। ऐसे करके हर माइजरी को वाव में कन्वर्ट करो। कैसे करना है हर माइजरी को? वाह, आई कैन रिमेम्बर कृष्णा, आई कैन सर्व कृष्णा। कैसे करना है? वाह, आई कैन रिमेम्बर कृष्णा, आई कैन सर्व कृष्णा। गॉट इट? क्योंकि बेस्ट रेमेडी, प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स में प्रहलाद महाराज फाइनली कंक्लूड करते हैं कि, और आपको ऐसा लगता है कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, उसकी क्या बात सुनना, छोटा बच्चा है। लेकिन वो खुद थोड़ी बोल रहे हैं, उन्होंने कहाँ से सुन सीखा है? ये नारद मुनि जी, नारद मुनि जी से सुना है। और प्लस अभी सर पे अगर नरसिम्हा भगवान का हाथ लगा है, तो सोचो प्रहलाद महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं? डिवाइन इंस्ट्रक्शंस है ना। ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? सारा ज्ञान ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? हाथों से हो रहा है ना, नरसिम्हा भगवान के हाथों से। सारा हृदय में ज्ञान जा रहा है या नहीं जा रहा? इसका मतलब प्रहलाद महाराज को यूज करके नरसिम्हा भगवान चाहते हैं कि ये वाणी हम तक पहुंचे और हम अपना भला करें, कुछ ना कुछ हम भला करें। हमें उस टॉर्चर से ना जाना पड़े जो प्रहलाद महाराज टॉर्चर से गए हैं।
आप बिना टॉर्चर से गए बिना भी भक्ति कर सकते हो। यू डोंट नीड टू सफर टू बिकम अ बेटर डिवोटी। इतना याद रखना, ये सबके दिमाग में ना एक बड़ा फितूर होता है कि बहुत सफरिंग के बाद ही अच्छा डिवोटी बना जा सकता है। जरूरी नहीं है, युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ज्यादा सफर नहीं किया था, अच्छे डिवोटी बने वो। अम्बरीश महाराज, स्वयंभुआ मनु, बहुत ज्यादा सफरिंग नहीं किया, खुशी खुशी में भी डिवोटी बने हैं, हैप्पीली डिवोटी बने हैं। उनको ऐसे बहुत ज्यादा दुखों से जाना नहीं पड़ा। सारे डिवोटीज को हमेशा दुख से जाना पड़ता है, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर डिवोटी खुद से ही हैप्पीली भागवतम की शरणागति लेता है ना, तो कम दुख आते हैं। अगर डिवोटी रेजिस्ट करता है ना, कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों रीड कर लेंगे, मरने से पहले 20 साल रीड कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है जाप करने के लिए, अभी क्या जल्दबाजी है, जो रेजिस्ट करेगा ना, उसके ऊपर सारे दुख ज्यादा आते हैं। जो रेजिस्ट नहीं करता, वॉलेंटरीली खुद ही स्टार्ट करता है क्यूरियोसिटी से, अरे मुझे पढ़ना है, क्या है इतना, इतनी तारीफ क्यों करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, इतना व्यासदेव जी ने इसकी इतनी क्यों तारीफ की है, प्रभुपाद ने इतनी मेहनत क्यों की एट द एज ऑफ 80s की भागवतम लिखना, ऐसा क्या है कि इन लोगों ने इतना इंपॉर्टेंस दिया है, देखो तो जरा। जो रेजिस्ट नहीं करता ना, फिर उसको जरूरत ही नहीं है सफरिंग देने की। लेकिन जो रेजिस्ट करेगा, उसको सफरिंग ही मोटिवेट करती है। किसी किसी को तो गले तक पानी आता है ना, उसके बाद ही वो स्विमिंग करना शुरू करते हैं। वैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, हाय दया बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अब पारायण करते हैं, रामायण का पारायण करते हैं, चलो इसका पारायण करते हैं, इसका। तो कुछ लोग सफरिंग से ही मोटिवेट होते हैं, उनका एक स्टाइल ही बन चुका होता है, दुख आने पर ही मोटिवेट होना है। और इतने हाई लेवल के दुख नहीं है, मॉडरेट मॉडरेट दुख चल रहा है, हैंडल हो रहा है, तब टाइम पास करेंगे। और बहुत ज्यादा दुख आ गया, हैंडल नहीं हो रहा, तब इमिजिएटली राम 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 करना शुरू करेंगे। ये मोटिवेशनल फैक्टर बड़ा गलत है। खुद ही मतलब आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये वाला है। इसलिए सबसे बेस्ट कि बचपन से ही हैबिट डालो। छोटी सी छोटी तकलीफ हो जाए, थोड़ा सा वायरल भी हो जाए 1-2 दिन का, तो कृष्णा को याद करना शुरू करो, हैबिट डालो। एक एक टाइम की आपकी पैरासिटामॉल बच जाएगी। एक टाइम का पैरासिटामॉल का जो सिरप पीते हो ना आप लोग, वो सिरप आपका बच जाएगा। आप कृष्णा का चरणामृत पियोगे ना, तो भी आपका बुखार उतर जाएगा, इतनी शक्ति होती है हरि नाम में। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा ही मेडिसिन से ही ठीक होना है। आप ट्राई करते रहो, करते हो, आपको इतना विश्वास हो जाएगा ना कि मैं सिर्फ कृष्णा को याद करता हूँ, लोटस फीट में मेडिटेट करता हूँ, कृष्णा का नाम लेता हूँ, तो मेरा वायरल 3 दिन में चला जाता है, मुझे मेडिसिन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने बिना मेडिसिन से, सिर्फ हरि नाम से अपना बुखार ठीक किया है। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस नहीं करना, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना, धीरे धीरे अंदर से परमात्मा खुद ही गाइड करेगा, कितनी मेडिसिन लेनी है, कितनी नहीं लेनी है, कैसे बिना मेडिसिन के ठीक हो सकते हैं। तो जब तक तो आप पहुंचते नहीं हो 50-60 साल तक, टाइम लगेगा ये सिद्धि को अक्वायर करने में। इसलिए अभी से स्टार्ट करो, स्टार्ट रिमेम्बरिंग कृष्णा एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। तो प्रहलाद कहते हैं बेस्ट रेमेडी फॉर अ सफरिंग सोल इज टू रिमेम्बर कृष्णा एंड रिसीव योर मर्सी। कृष्णा को याद करना है, सेवा करनी है और उनकी करुणा प्राप्त करनी है। आपको क्या लगता है, कृष्णा बुखार ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या बुखार ठीक? कर सकते हैं ना तो। फिर क्यों नहीं लेते हो हरि नाम सब लोग? बुखार में डिपेंड क्यों नहीं रहते हरि नाम पर? अगर कृष्णा पे भरोसा है, आपको पता है कृष्णा के पास शक्ति है बुखार ठीक करने की, तो लेते क्यों नहीं हो? स्कूल नहीं जाते, बुखार आता है तो आप स्कूल मिस कर लेते हो, घर पे रहते हो, तो चैंटिंग करो ना, माला लेके दिन में 10,000 नाम लेने चाहिए आपने। अच्छे से खींचो, 55-64 माला, 80 माला तक खींचो अपना जाप, आराम से करना क्या है, लेटे लेटे जाप ही तो करना है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। जाप करते रहो, करते रहो, कभी बोलते बोलते करो, कब मुंह बंद करके करो, फिर बोलते बोलते करो, मुंह बंद करके करो। पानी सिप करते रहो, थोड़ा थोड़ा गरम गरम पानी पीते रहना, जाप करते रहना, पीते रहना, जाप करते रहना, आप पे ही ठीक हो जाना है। हमारे महाराज कहते थे कि लोग प्राणायाम करते हैं बुखार को फेंकने के लिए। एक प्राणायाम होता है जिसमें बुखार फेंका जाता है, सांस से, जोर जोर से सांस छोड़ के बुखार को बाहर फेंका जाता है। महाराज कहते
आप हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हो तब करते क्या हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्सेल ही तो कर रहे हो, एक्सेल नहीं कर रहे हो, सांस नहीं छोड़ रहे हो हरे नाम लेते हुए, तो बुखार फेंका नहीं जाएगा है? जस्ट बिकॉज कि प्रभुपाद ने और हमारे आचार्यों ने ब्रीदिंग का सीक्रेट नहीं बताया, तो भरोसा नहीं करना उस पे। और जो बोलते हैं ब्रीदिंग से भी अपनी बीमारी ठीक हो सकती है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, ये टेक्निक यूज करो, वो टेक्निक यूज करो, और फिर आपका बुखार ठीक करो, अपनी बीमारियां ठीक करो, वो आराम से आइडिया बिक जाती है दिमाग में। लेकिन हरि नाम हरे कृष्णा महामंत्र नहीं दिमाग में आता। तो हमारे आचार्य कभी चाहते ही नहीं थे कि हरे कृष्णा महामंत्र बुखार उतारने के लिए यूज हो। वो तो चाहते थे कि कृष्णा से प्रेम करने के लिए यूज हो, इसलिए उन्होंने उसकी बारीकियां कभी बताई नहीं। लेकिन हम अगर शुरू करेंगे यूज करने के लिए कंटिन्यूअस हरि नाम को, ये न कहना प्रकार है ना, हम बहाने ढूंढेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने के बहाने ढूंढेंगे हम, तो हमें 100 बहाने मिल जाएंगे नाम लेने के। और ऐसे 100 बहाने नाम लेने के जब आपको पता चलेगा ना, फिर जाके ये सारे बहाने एक पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे कि मुझे हरि नाम सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है। फिर उसके आगे सिर्फ एक पॉइंट पे आके रुकेंगे, हरि नाम मुझे बस राधा रानी के लिए लेना है, राधा रानी को खुश करने के लिए लेना है। ऐसे करके तो पहले 100 बहाने ढूंढो हरि नाम लेने के, फिर जाके आगे जाके एक बहाने पर आ जाना। तो नरसिम्हा भगवान को प्रहलाद ने कहा कि हे भगवान, लोग ना बहुत ज्यादा आपकी माया की एनर्जी में, एक्सटर्नल एनर्जी में ट्रैप हो चुके हैं। जैसे एक एलिफेंट होता है जेल में, आप उसको कैद करके रखते हो, वैसे लोग जेल में ट्रैप हो चुके हैं। किसकी? माया के जेल में ट्रैप हो चुके हैं। दे ट्राई टू फुलफिल देयर मटीरियल डिजायर्स थ्रू कर्म कांड। मतलब माया क्या होती है? माया, माया का व्हाट इज द शॉर्टकट डेफिनेशन ऑफ माया? माया, माया सोचते ही दिमाग में क्या आता है? इल्यूजन। तीनों, तीनों गुणों में टैप करके रखती है सबको। और क्या क्या आता है बताओ? माता जी, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता वो है ऐसा लगना, वो माया। इल्यूजन। हाँ, यहाँ इसको लगा थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति। आपको लग रहा है इल्यूजन। और बताओ? मेरे दिमाग में तो सिर्फ पैसा आ रहा है, धन। हाँ, धन आता है, देखो, धन भी है, माया ये है। सो प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि दुनिया त्रस्त है, दुनिया में बहुत सारे लोग आपकी माया में ट्रैप हो चुके हैं। कोई पैसे में ट्रैप हो चुका है, कोई इल्यूजन में ट्रैप हो चुका है, मतलब जो है सो नहीं है, जो नहीं है सो है, ऐसे लगता है उनको। जो लोग सपने देखते हैं, वो सपना पूरा भी नहीं हुआ और उनको लगता है सपना पूरा हो गया है, और जो नहीं है वो है, ऐसे लगता है उनको। और फिर किसी किसी के लिए माया क्या है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, उनको कृष्णा याद ही नहीं आते। किसी किसी के लिए माया रजोगुण सत्वगुण तमोगुण का अटैक है, वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में नाचना ही माया है किसी किसी के लिए। ये सारी माया है, इस एक्चुअली जेन्युइनली सारी माया है। और प्रहलाद महाराज कह रहे सब लोग, सारे इस दुनिया के सारे लोग जो है, ये आपकी मायावी शक्ति में ट्रैप हो चुके हैं, जेल में। और वो अपनी मटेरियल इच्छाएं पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। मटेरियल इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कैसे करते हैं? कुछ ना कुछ कर्म कांड करके। जैसे बोलेंगे राहु की शांति की पूजा करो, केतु की शांति की पूजा करो, शनि की शांति की पूजा करो, मंगल की शांति की पूजा करो, शुक्र की शांति की, मतलब जितने डेज होते हैं ना हमारे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और फिर सारे प्लैनेट्स लेके आएंगे और बोलेंगे कर्म कांड करो, इसकी शांति करो, उसकी शांति करो, ये अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, काल सर्प यज्ञ करो, 7.5 क्या क्या नहीं लेकर आते, कर्म कांड है ये सारा। तो लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, क्योंकि वो जेल में है, उनका माइंड ब्लॉक हो चुका है, उनके माइंड के जेल में है। माइंड में उतना ही समझ में आता है, इच्छा है तो पूरी करो, इच्छा है तो पूरी करो। मरने से पहले आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, मेरे को तो इच्छा पूरी करनी ही करनी है। मतलब उनकी एक ऐसी कंडीशनिंग ही है माइंड की, कि माइंड की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। जबकि शास्त्र एग्जैक्ट ऑपोजिट कहते हैं।
शास्त्र कहते हैं माइंड की इच्छा बिल्कुल भी बंद करके रखो, बिल्कुल पूरी मत करो, माइंड को एंटरटेन ही मत करो, बिल्कुल एंटरटेन मत करो। और आप कृष्ण का नाम लेने लग जाओ, माइंड कृष्ण का नाम लेने लग जाएगा। सो आप माइंड से ज्यादा पावरफुल हो। शास्त्र कहते हैं कि भगवत गीता, अभी हम थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता में हमने देखा कि हम लोग ज्यादा, आत्मा ज्यादा पावरफुल है माइंड इंटेलिजेंस से। आत्मा इंटेलिजेंस को इंस्ट्रक्ट करती है और इंटेलिजेंस माइंड को। तो माइंड देखा जाए तो निचली स्तर पे आता है, हमारे सेकंड लेवल का सर्वेंट है। सबसे हमारा सबसे पहला एकदम लोअर लेवल का सर्वेंट कौन है? पंचेंद्रिय। उसका फिर उसके ऊपर का सर्वेंट कौन है? हमारा माइंड है। उसके ऊपर का हमारा सर्वेंट कौन है? इंटेलिजेंस है। तो हमने इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस के मास्टर हैं, हमने इंटेलिजेंस को बोलना है चल माइंड को बता, चुप रहे, अपनी इच्छाओं को शटअप कॉल दे। हमने उसका मालिक है, वो हमारा थोड़ा उल्टा मालिक है। ऐसे कैसे आप हायरार्की को उल्टा कर देते हो? सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं लेकिन पूरी दुनिया अपने एक माइंड के जेल में फंस चुकी है। वो सब अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं क्योंकि आपकी एक्सटर्नल एनर्जी के जेल में वो ट्रैप्ड है। वो कर्म कांड करते हैं अपनी सारी इच्छा पूरी करने के लिए, वो इतनी मेहनत करते कि वेद शास्त्र तक पढ़ने लग जाते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो आपको पता है ये पूरा ज्योतिष शास्त्र वेद पे डिपेंडेंट है। वो कहते हैं कि शादी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो ये वाला अंगूठी का एक जेम स्टोन पहन लो। और उसी वेबसाइट पे वो लोग लिखेंगे, जेम स्टोन की वेबसाइट पे ही लिखेंगे, इससे आपकी शादी के रिश्ते ही अच्छे नहीं होंगे, आपके क्रॉस फ्रेंडशिप वाले रिश्ते भी अच्छे होंगे। आर यू मैड? आप कौन से रिश्ते स्ट्रॉन्ग कर रहे हो? आप कौन से शास्त्र पढ़ रहे हो? आप क्या बेच रहे हो? आप कर क्या रहे हो? दुनिया का भला कर रहे हो या स्टूपिडिटी? व्हाट आर यू डूइंग? मोरालिटी कहाँ है आपकी? एथिक्स कहाँ है? हैवी आप सारे रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने लग गए। जाके रावण के साथ स्ट्रॉन्ग, रावण को बोल रहे हो ये लो, ये अंगूठी पहनो, इससे सीता मैया के साथ तेरा रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। झापड़ लगानी चाहिए ऐसे लोगों को। तो दिस इज व्हाट इज माया। ये माया है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है सही और गलत का, और रैंडमली भला करने निकले लोगों का। कहाँ है कृष्ण? बोलो ना, कृष्ण कृष्ण बोलो। नहीं नहीं, हम बस ओम नमः शिवाय बोलेंगे। क्यों क्यों कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं? ओ शिव जी जल्दी इच्छाएं पूरी करते हैं, उसमें ज्यादा पैसा आता है। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? कहाँ गया भागवतम? सो कर्म कांड, पूरी दुनिया अपने माइंड के ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां पे उनको लगता है अपनी इच्छाएं पूरी करना उनका हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ ही है, अपनी इच्छाएं पूरी करना। सच स्टूपिड थिंग। तो कर्म कांड में फंस चुकी है, बट देर इज मियर एंटेंगलमेंट। कहते कि ये सारी इच्छाएं पूरी करके वो ऐसे फंस जाते हैं जैसे स्वेटर का जो ऊन का गोला होता है ना, पूरा अंदर एक दूसरे में फंस चुका होता है। वैसे ये लोग अपनी इच्छा पूरी करने में फंस चुके होते हैं क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी उस पे, ये किया तो ऐसा हो जाएगा, ये किया तो ऐसा हो जाएगा, क्या करे तो क्या करे। इच्छाएं तो सारी पूरी करनी है लेकिन एक इच्छा पूरी करो तो दूसरे में प्रॉब्लम आ जाता है। साइड इफेक्ट होते ही है ना हर इच्छा पूरी करने के। क्या करे? बट दिस इज एंटेंगलमेंट। अनलेस वन टेक्स शेल्टर ऑफ कृष्णाज लोटस फीट, देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फ्री फ्रॉम दिस एंटेंगलमेंट। अब आप अपनी इच्छाओं में इतने फंस जाते हो, मुझे यूरोप भी जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड भी जाना है, मुझे वृंदावन में जाना है मुझे पेरिस भी जाना है, ठीक है। अब आ गई चार इच्छाएं। मुझे शादी भी करनी है, ओके, मुझे बच्चे भी करने हैं, ओके, मुझे करियर में भी अच्छा करना है, ओके, उसमें मुझे प्रमोशन भी चाहिए, ओके, उसमें मुझे ज्यादा पैसा भी चाहिए, ओके, मुझे जमीन भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए, मुझे बच्चों के लिए घर भी चाहिए, मुझे बच्चों के लिए भी प्रॉपर्टी, मुझे बच्चों को भी अमेरिका भेजना है। अरे बाप रे, बंद करो, कितनी इच्छा। चलो अभी इतना सब कुछ आपने मिक्स कर दिया, सारी खिचड़ी बना दी इच्छाओं की, अब इससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है। तो ये निकलने का बेस्ट तरीका है, शॉर्टकट मेथड है, कृष्णा के चरण कमलों पे मेडिटेशन करना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पूरी दुनिया अपनी ही इच्छाओं में उलझ चुकी है। जहां पे हमें लगता है ना इसने मेरे बारे में ऐसे बोला, वो मेरे बारे में 24 घंटे सोचता होगा, बुरा सोचता होगा, नहीं भैया, वो अपनी इच्छाओं का मारा है। वो अपने ही ऊन के गोले में फंस चुका है। इट इज लाइक, आप सबको इमेजिन करो कि एक बड़ा बड़ा ऊन का गोला है, उसके अंदर वो इंसान सेंटर में जाके फंस चुका है, और वो दिन रात उस ऊन के गोले से बाहर आने की कोशिश करता है और सफोकेट होता रहता है। इच्छा पूरी नहीं हो रही, इच्छा पूरी नहीं हुई। अच्छा ये हुई, हाँ ठीक है, एक ही इच्छा पूरी हुई ना, बाकी तो नहीं हुई ना।
अच्छा ये हुई, ठीक है, एक ही तो हुई ना, इतना की बड़ी बात है, बाकी तो नहीं हुई ना। वो कभी चैन की सांस लेता ही नहीं, इतना सफर कर रहा है, इतना ज्यादा सफर करते हैं लोग। सो प्रहलाद महाराज कहते कि ये लोग इतने सफर करते हैं अपनी इच्छाओं से कि इनकी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी ये दुखी रहते हैं, और इनकी इच्छाएं पूरी होते होते कभी होती ही नहीं है। इसका एक ही मार्ग है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पे मेडिटेशन करना, शरणागति लेना। नहीं तो इन इच्छाओं से बाहर आने का और कोई, ये जाल है इच्छाओं का, एक बहुत खतरनाक जाल है, कांटों वाला जाल है। इस कांटों वाले जाल से बाहर आना बहुत मुश्किल है। हर इच्छा पोक करती है, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती ना। किसकी पूरी होती, किसी की भी नहीं होती सारी इच्छाएं पूरी। तो हर इच्छा एक कांटे की तरह आती है, आइदर वो पूरी होगी नहीं तो प्रिक करेगी, पूरी होगी नहीं तो प्रिक करेगी। यहाँ पे एक टीटी का इंजेक्शन लेने जाओ, बच्चों को डर लगता है ना टीटी के इंजेक्शन का, लगता है या नहीं लगता? लगता है टीटी के इंजेक्शन का डर? यस माता जी। लगता है ना टीटी के इंजेक्शन का डर? है निर्मिति, आर्या? यस माता जी। एक टीटी के इंजेक्शन का डर लगता है, वैसे जो इच्छा पूरी नहीं होती ना, उससे भी ज्यादा चूरा खोपने वाला दर्द होता है दिल में, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो। होता है या नहीं होता है? कुछ चाहिए और नहीं मिल रहा तो होता है ना दर्द, होता है यस क्या? माता जी। बस होता है। सिंपल एग्जाम्पल है, हर एक इच्छा एक छुरे जैसी होती है, चाकू जैसे होती है। हम खुद ही अपने छाती में वो चाकू घोंपते रहते हैं, इच्छा पूरी नहीं हुई हाय, इच्छा पूरी नहीं हुई हाय हाय हाय। कोई बाहर से नहीं आता हमें दुख देने के लिए, हम खुद ही अपने आप को मारते रहते हैं। इट इज लाइक रियली पियर्सिंग आवर हार्ट। और अपना ही मतलब खुद ही ब्लीड होते रहना, हार्ट में खंजर घोंपते रहना। हर इच्छा खंजर जैसी होती है। सो प्रहलाद महाराज कहते कि लोग बहुत दुखी हैं, दिन रात रोते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और उनके इस इंटैंगलमेंट से बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है, भगवान आपके चरण कमलों पे मेडिटेशन करना, आपके चरण कमलों की शरणागति लेने के बाद ही वो अपने इच्छाओं के जंजाल से बाहर आ सकते हैं। उन्होंने खुद ही है, वो जेल में फंस चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा। इस जेल से बाहर आने की वो लोग कोशिश भी नहीं करते, वेद शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ते हैं, कोई भला करने के लिए नहीं पढ़ता। आपको मैं परसों बता रही थी ना, कुछ लोग 3:30 बजे, तीन तीन बजे उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। लेकिन मेडिटेशन किस पे करते हैं? पैसे पे करते हैं। अपनी एनर्जी को इतना शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, उनको क्या लगता है कि मैं अपनी एनर्जी बहुत अच्छी करूंगा तो मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। मैं अपना मेडिटेशन अपने शरीर को पूरा प्रकाशमय कर दूंगा ताकि लोगों को मैं अच्छा लगूं, और हमारे फाउंडेशन को ढेर सारा डोनेशन आ जाए, या फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारा हमारा बिजनेस चला। तो क्या है, 3 बजे से ये सब करने के लिए लगे हो? सीरियसली, और कोई अच्छा काम नहीं है आपके पास? 3 बजे से हरि नाम लो अच्छे से। लेकिन हरि नाम नहीं लेते लोग, बहुत मेहनत करते हैं, कर्म कांड को यूज करते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। अच्छा इतना करने के बाद भी इनको चैन नहीं है, 70 की आयु में भी इनको चैन नहीं है। इनको 70 की आयु में इनके पास अगर जो चाहिए था वो मिला है ना, फिर भी उससे डबल कमाने के लिए वो और ज्यादा तपस्या बढ़ाते हैं, और ज्यादा उनको फेमस होना है, और ज्यादा अपने फॉल्स ईगो को अच्छे से मसाज करते रहना है इनको। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं, ओ सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड, ओए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, टाइम रिप्रेजेंट्स यू। ये सारा जो टाइम है, काल है, वो आपको ही दर्शाता है। कोई भी आज तक टाइम को कॉन्कर नहीं कर पाया है, कोई भी वक्त के ऊपर जीत नहीं पाया है। आज तक हम टाइम रोक पाए हैं? हमें लगता है हरी कथा कंटिन्यू होनी चाहिए 2 घंटे, कर पाते हैं हम लोग? टिक 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 चलता ही रहता है ना। है, सोचो, दुनिया की सारी घड़ियां फ्रीज हो जाती, सारी घड़ियां, ठीक है, हम लोगों ने हरी कथा शुरू की 7:30 बजे, सारी घड़ियां फ्रीज हो गई, और हम 4 घंटे से हरी कथा कर रहे हैं, और जब खत्म होती है तो घड़ी में बस 7:45 हो चुके होते हैं। मजा आएगा या नहीं आएगा, इतना बताओ मुझे। आएगा या नहीं यस। आएगा? हमें लगेगा वाह, अभी तो बस 15 मिनट हुए हैं लेकिन इतना भर भर के हरी कथा सुनने को मिल गई, मजा ही आ गया। लेकिन टिक 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 खत्म नहीं होती ना घड़ी की, सबसे सबसे टॉर्चरस टॉर्चर है ये घड़ी की टिक टिक।
आगे जाती रहती है, आगे जाती, रुकती नहीं है। तो ये जो समय है वो कृष्ण को दर्शाता है। जैसे समय के ऊपर आज तक कोई नहीं जीत पाया है, वैसे कृष्णा से कोई जीत नहीं सकता, चाहकर भी नहीं जीत सकता। आप कितना भी चाहो घड़ी की टिक 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 रोकना, आपके घर की घड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन दुनिया की घड़ियां तो चल ही रही है, टाइम तो आगे जा ही रहा है। नोबडी इज वेटिंग फॉर यू। तो प्रहलाद ने कहा, भक्त प्रहलाद ने कहा कि देखो, जैसे वक्त को कोई नहीं जीत सकता, वैसे ही आपके ऊपर कोई जीत नहीं सकता। हावेवर आई एम बीइंग क्रश्ड बाय द व्हील ऑफ टाइम। लेकिन मैं हार गया हूँ, मैं वक्त के सामने मैं पूरी तरह हार गया हूँ। जो काल का चक्र है उसने मुझे पूरी तरह क्रश कर दिया है। इसलिए मैं पूरी तरह आपकी शरणागति ले लेता हूँ। ऐसा क्यों बोला प्रहलाद महाराज ने? आई एम बीइंग क्रश्ड बाय टाइम। बताओ, हम सब हारे हुए हैं या नहीं टाइम से? है या नहीं? विच चाइल्ड डजंट वांट टू बी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, यूकेजी, एलकेजी, और खेलना नहीं चाहता 24 घंटे? कौन सा बच्चा नहीं चाहेगा? छोटे छोटे हो जाओ, मस्त झूले पे बैठो, 4-5 घंटे झूलते ही रहो, और सिर्फ राइम्स गाओ और एबीसीडी गाओ। दुनिया कुछ नहीं, मम्मा मुंह में सारे पराठे डाल रही है, मम्मा नहला रही है, मम्मा सब कर रही है, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको क्यूट दिखना है, चबी चबी दिखना है, इतना ही काम है आपका दुनिया में। कुछ नहीं, आपने बस घर में इधर उधर दौड़ना है, झूले पे बैठना है और एंजॉय करना है। कौन नहीं चाहेगा ऐसी उम्र में जाना वापस, जहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कोई आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा, कोई आपको मैनर्स एंड एटिकेट्स के लिए टोक नहीं रहा, कुछ नहीं टोका टोकी चल रही, बस आप यू आर जस्ट रनिंग हियर एंड देयर एंड प्लेइंग। बट टाइम टाइम ने क्रश किया या नहीं किया? ये सारा अच्छा वक्त चला गया ना पीछे? गया या नहीं गया, बताओ? यस माता जी। गया ना? दैट इज दैट इज कॉल्ड एज क्रशिंग बाय टाइम। अच्छा वक्त हमेशा पीछे छूटता ही रहता है, आप चाहो भी तो होल्ड करके नहीं रख सकते। माता के पिता को भी लगता है कि हाय मेरा बेबी कितना सुंदर है, कितना अच्छा बच्चा है, ये बड़ा ही ना हो, बड़ा होते होते पता नहीं कितना परेशान करेगा। उल्टा बोलने लगेगा, फिर बीवी के साथ शादी करके घर छोड़ के चला जाएगा। हाय मेरा बच्चा बड़ा ही ना हो, इतना ही रहे। लेकिन माता पिता भी उसको छोटा नहीं रख पाते, उसको बड़ा होना ही पड़ता है। तो काल के चक्र के नीचे सब क्रश होते हैं, सब क्रश होते हैं। इट इज लाइक हमारे महाराज कहते थे कि जो जो चक्की होती है ना, चक्की, चक्की में जैसे आप वो बीज डालते हो और वो ऐसे ऐसे पीसती रहती है। अभी उस चक्की में सेंटर में एक लोहा होता है, ठीक है, और उस लोहे के आसपास वो चक्की ऐसे घूम रही है। तो जो दाने उस उसके आसपास है ना, सिर्फ वो बच रहे हैं। और जो दाने उससे छूट गए, वो नीचे चले गए, वो पिस गए, वो पूरी तरह उसका आटा बन गया, मर गए वो दाने। मरते या नहीं मरते दाने? पिस जाते हैं ना, पाउडर बन जाती है ना उसकी। देखिए क्या चक्की कभी? हाँ चक्की माता देखी जी। है? हाँ, यस माता जी देखिए। चक्की में, हाँ, चक्की में सेंटर में एक ये होता है, पिवट होता है, तो वो उसके आसपास के दाने सेफ होते हैं। लेकिन जैसे ही उसके आसपास के दाने नीचे चले गए, उन्होंने उस बीच के सेंटर का साथ छोड़ दिया, तो पिस जाते हैं। वैसे वो बीच का जो सेंटर होता है, महाराज कहते थे वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। कृष्णा के चरण कमलों को जकड़ के रहे तो हम पिसने से बचेंगे। जैसे ही कृष्णा के चरण कमल छोड़ दिए ना, फिर प्रकृति के वो दो चक्रों में, काल चक्र में हम लोग बस पिसते रहेंगे और बुरी तरह पिसेंगे। मतलब हमारे अस्तित्व का पाउडर बन जाएगा, हम राख बन जाएंगे पूरी तरह। एंड दैट इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज। काल चक्र से बचना है तो कृष्णा के चरण कमलों को पकड़ के रखना पड़ता है 24 घंटा। नहीं तो हम, काल चक्र हमें क्रश कर देता है, जैसे चक्की की क्रश कर देती है ना उनको, वैसे क्रश कर देता है। अगर आपको चक्की नहीं पता तो घर में मम्मा को पूछना कैसे होती है चक्की, अगर देख पाए कहीं पे तो देख लेना एक बार, ठीक है? सो प्रहलाद कहते हैं कि मैं तो भाई क्रश हो चुका काले चक्र से, इसलिए मैं आपकी शरणागति लेता हूँ। मैं काले चक्र के आगे मैंने अपने घुटने टिक दिए हैं, मैं नहीं जीत सकता काले चक्र से। जैसे काले चक्र से जीता नहीं जा सकता, वैसे ही आपसे भी जीता नहीं जा सकता। नाउ काइंडली टेक मी, कृपा करके आप अपने चरण कमलों के नीचे मुझे जगह दीजिए।
मैं आपके चरण कमलों के नीचे सदैव रहना चाहता हूँ। ऐसे करके प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हा भगवान को बोला। और क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअली वो चरण कमल के सामने थे, उनको अंगूठा का नाखून तक उनकी हाइट है, उनको दिख ही रहा था, बस ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म नाखून दिख रहा है पूरा, और ऊपर हाथ दिख रहा है, हाथ का शैडो दिख रहा है, जो हाथ ऐसे 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 कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे जा रहा है वो दिख रहा है, और सामने एक बड़ी वॉल, क्योंकि नरसिंह भगवान का पाँव इतना मोटा है तो प्रहलाद को कुछ दिख नहीं रहा है। तो कहते कि मुझे यहीं पे, मुझे बस यहीं पे रहना है, मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे आपके चरण कमलों पे, मुझे यही की जगह चाहिए। सो जब भी आप सोचते हो ना कृष्णा के चरण कमलों के बारे में, आपको प्रहलाद महाराज की नजर से देखना चाहिए। हम कैसे देखते हैं, जैसे कि ओ हमारी हाइट और कृष्णा की हाइट ऐसे वैसे होगी, हार्डली मतलब 1 फीट का अंतर होगा, ना ना ना। बहुत फर्क है। हमारी हाइट बहुत छोटी है, कृष्णा के नाखून तक है, एंड कृष्णा के पाँव इतने बड़े हैं कि हमें तो, इसलिए कहते हैं, सब कहते हैं कि मैं, मुझे ब्रज की रज बननी है आपके चरण कमलों पे, ब्रज की रज बननी है, क्यों? क्योंकि हम, हमारी हाइट ही रज जितनी है। हम एक्चुअली उतनी ही है, हम रज बन के कृष्णा के चरण कमलों को चिपक सकते हैं। वो कौन सा भजन है? तो तेरे चरण कमल पे श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तो आपके चरण कमल पे मैं ब्रज की रज बनकर लिपट जाना चाहता हूँ, क्योंकि आई, माई बॉडी इज सो स्मॉल, मैं चाहूँ भी तो आई कैन नॉट हग यू, मैं चाहूँ भी तो आपके चरण कमलों को भी ऐसे नहीं कर सकता, मैं बस मन से इमेजिन कर सकता हूँ कि मैंने आपके चरण कमल पकड़े, लेकिन देखा जाए तो मैं बस चिपक सकता हूँ आपके चरण। दैट इज द हाइट। तो प्रहलाद महाराज भी कहते कि अभी मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं काले चक्र से हार गया हूँ, मैं क्रश हो चुका हूँ बुरी तरह, मैं बस आपके चरण कमलों के रक्षण पे रहना चाहता हूँ, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से हिलना भी नहीं है। दंडवत के करा हुआ है। तो भगवान नरसिम्हादेव हंसने लग गए। तो नरसिम्हादेव भी हंसेंगे ना, तो वहीं पे रहना है तुझे, एक पाव का तिल बन के रहना है तुझे, वहीं पे रहना है। ऐसे करके तो नरसिम्हा भगवान सीम टू स्माइल, पहली बार, इतना तो गुस्सा कर रहे थे अभी तक, पूरा ड्रामा, मतलब कृष्णा had given like 100% in his रोल। एक्चुअली शेर कैसे दहाड़ता है वैसे दहाड़े जा रहे थे इतनी देर से, और अभी स्माइल कर रहे हैं। राधा रानी मस्ट बी लाइक, स्माइल ही करना था तो इतनी देर क्यों दहाड़ा, मारने के बाद शांति हो जाते। फिर नरसिम्हा देव स्माइल करने लग गए। डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स अभी डेमीगॉड्स की आंखों में ना, डेमीगॉड्स आंखों से स्माइल करने लगे, नरसिम्हा भगवान की स्माइल देख के डेमीगॉड्स की आंखों में स्माइल आ गई थी, वो बीमिंग विद स्माइल, ऐसे आंखें करके हंसने लग गए थे, खुश, वो भी खुश हो गए थे। और उनको ऐसा लगा, हाँ ये बच्चा देखो, कयादू के घर में हमने बचाया है। खुद गए थे मारने के लिए, और अभी देर लाइक अरे हमने बचाया है, तभी ये बाहर आके नरसिम्हा देव को शांत कर पा रहा है, नहीं तो क्या ही होता, हमारा क्या होता। बड़े, हाँ बड़े खुश हो रहे थे डेमिगॉड्स, और बहुत प्राउड फील कर रहे थे प्रहलाद पे कि अरे क्या मस्त भक्त निकला, कितना अच्छा भक्त हमने सेव किया है, आज के दिन के लिए सेव किया था। तो दे फेल्ट रियली प्राउड ऑफ प्रहलाद, कि कितना अच्छे से सरेंडर किया, शरणागति ली, बहुत हम्बल है, विनम्र है, विनम्रता, विनम्रता पूंजी है, ठीक है। विनम्रता एक ऐसी पूंजी है ना, जो कभी भी अपने हाथ से छोड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, पता है। जब तक आती नहीं ना विनम्रता नेचुरली, तब तक प्रैक्टिस करते रहो, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो विनम्रता, क्योंकि विनम्रता आपको सबसे टफ सिचुएशन में बचा सकती है, जहां पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आपने रौद्र रूप दिखाना चाहिए नरसिम्हा देव का, एग्जैक्ट उसी टाइम पे डिवोटी ने विनम्रता दिखानी है। जहां पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना, अरे ये डर जाएगा, डर जाएगा एक्सपेक्ट करेंगे ना, तब विनम्रता दिखाओ। जब एक्सपेक्ट करेंगे ये बहुत गुस्सा हो जाएगा, मस्त तरीके से उल्टा बोलेगा, थप्पड़ मारेगा, फिर इसको हम पकड़ेंगे और इसके चरित्र पे लांछन लगाएंगे, उस वक्त विनम्रता दिखाओ। जब भी आप पे कोई रूमर फैलेगा, उस वक्त विनम्रता दिखाओ। तो विनम्रता एक ऐसा गुण है भक्त का, जो उसको सारे प्रॉब्लम्स से बचा सकता है, क्योंकि ये दैवी गुण है, असुरों के पास होता ही नहीं है।
वो चाहे भी तो ला नहीं सकते विनम्रता। चेहरे पे दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका ना खून उबल रहा होता है कि कब मैं रिवेंज लूंगा, कब मैं रिवेंज लूंगा। और भक्त क्या होता है, अंदर ही अंदर चैंटिंग करता रहता है, चैंटिंग करता रहता है। और ऊपर से भले ही विनम्रता का दिखावा कर रहा हो, लेकिन अंदर से चैंटिंग करता है तो उसका खून नहीं उबलता और वो रिवेंज नहीं लेता। और फिर जेन्युइनली वापस विनम्र बन ही जाता है, विनम्र होते होते अंदर बाहर पूरी तरह विनम्र बन जाता है। तो प्रहलाद महाराज की विनम्रता को देखकर देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि ये विनम्रता तो देवता लोग चाहकर भी प्रेजेंट नहीं कर पाए। उन्होंने भी तो प्रेयर्स ऑफर किए थे, उनसे क्यों नहीं माने नरसिम्हा भगवान। विनम्रता प्रहलाद महाराज के पास जितनी है ना, हाय मैं असुर कुल का हूं, मेरी तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, फिर भी मैं आपको प्रेयर्स ऑफर करूंगा क्योंकि मुझे शुद्ध होना है। और देवता लोगों की विनम्रता क्या कहेगी कि भगवान शांत हो जाओ ना, हमें जल्दी महल जाना है वापस, हमें अभी वापस रीसेटलमेंट करनी है अपनी। इतने सालों से फिर से हमें इंटीरियर डेकोरेशन करना पड़ेगा, हमारे महल गंदे कर दिए हिरण्यकशिपु ने, हमें सब करना पड़ेगा ठीक। सो उनकी विनम्रता इज कमिंग फ्रॉम द स्पेस जहाँ पे उनको खुद सेटल होना है। और प्रहलाद महाराज की विनम्रता कहाँ से आ रही है, मैं एक दिन आपके पास आऊंगा ब्रह्मा जी का शिष्य बनने के बाद। तो वो विनम्रता और इनकी विनम्रता में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए देवता लोग बहुत सरप्राइज थे कि कितना विनम्र है, कितनी अच्छे से शरणागति ली है और कितना प्रेम है नरसिम्हा भगवान से उसको। हमें ऐसा प्रेम क्यों नहीं होता। देवताओं को हमेशा यही सोचते हैं कि हमें ऐसा प्रेम, देखो देवताओं पे भी प्रॉब्लम आई, लाखों लाखों साल तक वो भी बेघर रहे, लेकिन बेघर रह के मजाल है जो 24 घंटे हरि नाम लेंगे। नहीं, रोते रहेंगे, अदिति के पास जाएंगे, कश्यप के पास जाएंगे, देखो ना मासी के बेटे ने क्या कर दिया, दीदी दीदी के बेटे ने क्या कर दिया, हमारे साथ ऐसे किया वैसे किया। दुख में रोते रहेंगे रोते रहेंगे, फिर कुछ ना कुछ ये करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस हरि नाम लेंगे। वो सिर्फ भक्त ही कर सकता है। तो भक्त की ह्यूमिलिटी में और देवताओं की ह्यूमिलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वो बड़े डेमिगॉड्स इसीलिए बार बार पृथ्वी पे आते हैं और वैष्णव के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि वैष्णव के पास जो विनम्रता होती है ना, वो ना मायावादी के पास मिलेगी, ना ज्ञान योगी कर्म योगी ध्यान योगी किसी के पास भक्तों वाली विनम्रता मिलती नहीं है। क्योंकि भक्तों की विनम्रता सिद्ध कृष्णा से आती है। उनको पता है कि वो चाहे भी तो कृष्णा से पावरफुल बन नहीं सकते, व्यासदेव जी से भी इंटेलिजेंट बन नहीं सकते, सुखदेव गोस्वामी जी से भी अच्छे ये बोल नहीं सकते वो। तो भक्तों को सब पता होता है कि कितनी वीकनेसेस है उनके अंदर, और उनकी विनम्रता उनके वीकनेस उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। भौतिक जगत के लोग क्या कहते हैं कि अपनी वीकनेस को किसी को दिखाओ मत, अपनी वीकनेस को छुपाओ और वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, और अच्छा बनो और अच्छा बनो। भक्त कहता है हे भगवान मेरे अंदर ये वीकनेस है और इसलिए मैं आपको प्रे करना चाहता हूँ। तो अपनी वीकनेस को यूज करके वो ज्यादा कृष्ण की शरणागति चला जाता है। और कृष्ण की शरणागति जाने के बाद अपने आप ही वीकनेस कैसे धुएं में उड़ जाती है पता ही नहीं चलता, डर भी उड़ जाता है। तो देवताओं को बहुत अच्छा लगा था इसको, भक्त प्रहलाद को देखकर कि बड़े अच्छे से इसने नरसिंह भगवान को शांत किया। अब तो वो स्माइल भी कर रहे हैं। तो प्रहलाद की आंखों में अभी भी आंख थोड़े से आंसू, आंसुओं के ऐसे ना थोड़े निशान थे आंखों में, मतलब गिर नहीं रहे थे आंसू, लेकिन आंखें तो भरी हुई थी प्रहलाद की। तो उसने कहा हे भगवान, हे मेरे प्रिय भगवान, लोगों को पीपल वांट टू बी एलिवेटेड, लोगों को ऊपर के लोकों में जाने का की बहुत इच्छा होती है। ऊपर के लोकों में जाके उनको बहुत श्रीमंत होना होता है, बहुत रिच होना होता है ऊपर के लोकों में जाकर। और उनको बहुत लंबे समय तक जिंदा रहने की भी इच्छा होती है, प्लस उनको ढेर सारी एंजॉयमेंट करने की इच्छा होती है। लेकिन मैंने इतना देखा है कि मेरे पिताजी के पास सब कुछ था, बहुत पैसा था, बहुत लंबी आयु भी थी, और प्लस सब कुछ एंजॉय करने की सारी फैसिलिटीज उनके पास थी। लेकिन फिर भी मैंने अपने फादर को कभी हैप्पी नहीं देखा। तो मेरे अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं है ऊपर के लोकों में जाके रिच होने की, लंबी आयु जीने की और एंजॉय करने की। क्योंकि मैं अपने घर में ही देख चुका हूँ, सब कुछ होते हुए भी मेरे पापा दुखी थे। तो मैं आपसे ये सारी चीजें नहीं मांगूंगा। मेरे पिताजी के पास एंजॉयमेंट थी, पैसा था और लंबी आयु थी, बट फिर भी वो हमेशा गुस्से में रहते थे, हमेशा ही सार्केस्टिकली हंसते थे।
मतलब उनकी हंसी में कभी खुशी नहीं थी, काइंडनेस भी नहीं थी। उनकी हंसी में कोई शुद्ध हैप्पीनेस नहीं थी। उनकी हंसी बड़ी सार्केस्टिक थी। मतलब वो किसी को नीचा दिखाने के लिए हंसते थे हमेशा। वो कभी खुश होके नहीं हंसते थे। हमेशा देवताओं को नीचा दिखाने के लिए हंसते थे। और हमेशा ही दूसरों को मारने के बाद उनको मारना बहुत अच्छा लगता था, दूसरों का खून करना बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें किसी को खुशियां दे देती है। क्योंकि मेरे पिताजी के पास सब कुछ होने के बावजूद वो हमेशा मिजरेबल रहे। वो हमेशा मिजरेबल रहे। प्लस वो जब भी गुस्सा होते थे वो किसी का भला नहीं करते थे। वो बहुत नुकसान करते थे ब्रह्मांड का, और बहुत सारे लोगों का खून करते थे। वो सिर्फ अपने आईब्रोज ऐसे हिलाते थे और आईब्रो हिलाकर वो कई सारे लोगों को खून कर देते थे। उनके पास इतनी शक्ति थी कि आईब्रो हिला के भी वो प्लैनेट्स को भी क्रश कर सकते थे, ऐसी उनके पास सिद्धि थी। इतना पावर होने के बाद भी मेरे पापा को मैंने कभी खुश नहीं देखा। ऊपर से मैंने उनको आपकी ईर्ष्या करके करते हुए देखा है। सब कुछ होने के बाद आपकी ईर्ष्या कर रहे थे। इसका मतलब उनको हमेशा पता था कि आपके पास उनसे भी कुछ ज्यादा है, क्योंकि आप उसी की ईर्ष्या करते हो जो आपसे सुपीरियर होता है। आप अपने इंफीरियर से कभी ईर्ष्या करते ही नहीं हो। आप अगर अपने भाई से ईर्ष्या कर रहे हो ना, इसका मतलब आपका भाई आपसे बेटर है, इसलिए आप ईर्ष्या कर रहे हो। आप अगर अपनी बहन से ईर्ष्या कर रहे हो, इसका मतलब आपकी बहन आपसे बेटर है, इसीलिए ईर्ष्या कर रहे हो। आपको बस एक्सेप्ट नहीं करना। आपको अपनी मम्मा से ईर्ष्या है, पापा से ईर्ष्या है, दोस्त से ईर्ष्या है, टीचर से ईर्ष्या है। आप हमेशा अपने से एक लेवल ऊपर इंसान की ही ईर्ष्या कर सकते हो। नीचे वालों से कोई भी ईर्ष्या करता नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है नीचे वालों से ईर्ष्या करना। तो हिरण्यकशिपु नॉर्मल लोगों से ईर्ष्या करता ही नहीं था। किससे करता था? डिवोटीज से करता था, गायों से करता था, ब्राह्मणों से करता था ईर्ष्या। और तो और कृष्णा से ईर्ष्या करता था। इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी उसको कहीं ना कहीं डीपली पता था कि ये लोग इससे बेटर है। वो उससे बेटर है तो वो हैंडल नहीं कर पाता था, एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि ये लोग मुझसे बेटर कैसे हो सकते हैं। मैं सबसे बेटर हूँ, मैं मेहनती हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं सबको सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बना रहा हूँ, बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूँ, ब्रिजेस बना रहा हूँ। मैं सबको खाने पीने के इंतजाम कर रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ। सबके घर मेरी सैलरी पे चल रहे हैं। तो ये लोग मुझसे बेटर कैसे हो सकते हैं? ये लोग तो एक इंसान को भी सैलरी नहीं दे रहे, ये लोग मुझसे कैसे बेटर हो सकते हैं? तो फिर गुस्से में आके उनको तंग करता था। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिताजी के पास इतना पैसा था, इतना ज्यादा लंबी आयु थी, ढेर सारी शक्ति भी थी, एक आईब्रो से लोगों को मारने की शक्ति थी, फिर भी इन्होंने हमेशा आपसे ईर्ष्या की। तो मैं गलती से भी ऊपर के लोकों में जाना नहीं चाहता, मैं बचना चाहता हूँ। मुझे स्वर्गलोक की या ऊपर के लोगों की कोई भी हैप्पीनेस चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो गारंटी नहीं देती कि मैं आपकी शरणागति दूंगा। तो सारे देवता लोग, ऊपर के लोकों में जितने भी लोग रहते हैं ना, जोर जोर से जाया 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 करके चिल्लाने लग गए। क्यों? उनको भी पता है उनके पास सब कुछ है, फिर भी रोते रहते हैं। उनको भी पता है कि हमारे पास भी सब कुछ है, फिर भी हमें अंदर से हमेशा खालीपन लगता रहता है, एक लैकनेस हमेशा अंदर से। ऐसे गड्ढा गड्ढा वाली फीलिंग आती है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, समझ में नहीं आ रहा। होता है ना, एक रेस्टोरेंट ओनर था और उसके रेस्टोरेंट में दुनिया भर के डिशेस बनते थे। उसको किसी ने पूछा कि आप तो बड़े लकी हो, आपको तो जो चाहिए वो आप ऑर्डर करके खा सकते हो। आप अपना, आपके यहाँ पे ही शेफ है आपके किचन में, आप उसको जो बोलोगे वो आपको बना के देगा, आप हर रोज नई डिश खा सकते हो, आप तो बड़े लकी हो। कहते मैं खाता तो हूँ, लेकिन हर बार 1 घंटे बाद मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या खाऊं। मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे कि मैं अनहैप्पी हूँ, मतलब मैं खुश नहीं हूँ। और कुछ तो मुझे खाना चाहिए जिससे कि मुझे बेटर फील हो या फिर मुझे खुशी महसूस हो। लेकिन मैं ऑर्डर भी नहीं कर पाता, मैं बता ही नहीं पाता कि मुझे क्या खाने का मन है। जैसे ही मैं किसी डिश के बारे में सोचता हूँ, ये खा के देखता हूँ या वो खा के देखता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो खाने के बाद भी शायद मुझे खुशी नहीं आएगी। मुझे सोच के भी खुशी नहीं होती किसी भी अच्छे से अच्छे डिश के बारे में। तो मुझे अभी खाने से खुशी मिलती ही नहीं है, तो मैं मांगता ही नहीं अपने शेफ से। अब तो बस रेस्टोरेंट ऐसे चलाना है तो चलाना है। और इनके बहुत बड़े चेन्स है इंडिया में,
लेकिन उनको खाने से मन उठ गया है। अभी नए नए डिशेस, कितना भी नया डिश आता है ना उनके सामने, उनको खुशी नहीं मिलती। लेकिन अंदर से एक क्रेविंग पक्का होती है कि कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। बट कुछ भी खाओ तो खुशी नहीं मिलती। तो ये वाली उनको प्रॉब्लम हो चुकी है। ये भौतिक जगत है। ऐसे ही ऊपर स्वर्ग लोक में ऊपर के देवता लोगों को अंदर ही अंदर एक बात खाई जाती है कि कुछ तो खाते हैं, कुछ तो खाते हैं, कुछ खा के अच्छा लगेगा। क्या खाए, क्या खाए, किस अप्सरा के साथ डांस करे, किस गंधर्व का गाना सुने, किस चरणों का गाना सुने, किसका ड्रामा देखे, क्या देखे, क्या देखे जिससे कि खुशी मिलेगी। लेकिन वो हैंकरिंग खत्म ही नहीं होती। इसलिए उन्होंने जय जय घोष एकदम बहुत ज्यादा ये किया। प्रहलाद महाराज की बात पे सब ने ग्लोरीफाई किया। आगे की प्रेयर्स हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद जय की जय। श्री श्री जय सुंदर की जय। श्री जय राम की जय। वृंदावन धाम जय जय। समस्त भक्त जय जय। हरे जय कृष्णा, हरे जय कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय जय बोलने वालों की जय। जय बोलने वाली की जय।